माशरे को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। वो माशरा अपने आप को काली घाटियों में गर्क कर चुका है। अली कह के पुकारते और कहते कि आए अली, आप खड़े हो जाएं अपनी नशिस्त से और इसके बराबर में जाकर बैठ। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी नशिस्त से खड़े हो गए और मौला कायनात मौला अली करम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम देखने वालों को जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में अदालतें अपना काम ना करें, जिस मुल्क में इंसाफ मेरिट पर फराहम न किया जाए, जहाँ क्लासेस का फ़र्क शुरू हो जाए, जहाँ एलीट क्लास के लिए फैसले कुछ और हों, मामलात कुछ और हों और वर्डिक्ट्स कुछ और हों, जहाँ लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए वर्डिक्ट्स कुछ और हों, जहाँ कमज़ोर के लिए कानून कुछ और हो, ताकतवर के लिए कानून कुछ और हो, जहाँ अमीर के लिए कानून कुछ और हो, गरीब के लिए कानून कुछ और हो, जहाँ मुख्तलिफ क्लासेस मुख्तलिफ तबकात के लिए मुख्तलिफ किस्म के कवानीन हो और मुख्तलिफ किस्म के वर्डिक्ट्स और फैसले हो, तो जहन में रखिएगा उस माशरे को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। वो माशरा अपने आप को काली घाटियों में गर्क कर चुका है। मैं एक वाक़या आपके सामने रख देता हूँ। उस वाक़े को जब भी मैं पढ़ता हूँ, आप यकीन मानिए मैं अशश कर उठता हूँ उन हस्तियों के ऊपर कि क्या अजीम तरीन, बल्कि क्या अजीम शान हस्तियाँ हैं वो साहब, जिनको अब हम सिर्फ पढ़ते हैं किताबों में, जिनके तस्कारे पाक हम देखते हैं। खुदा करे कि प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगी के अंदर वो तमाम बातें पैदा हो जाएं। यानी आप ज़रा सोचिए, खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, यानी उनका दौर मुबारक है। मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम पर एक शख्स ने दावा दायर कर दिया। अच्छा, उस वक्त मौला कायनात तशरीफ़ फरमाते, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि आए अबुल हसन, आए अबुल हसन, यानी कुन्नियत से आपको पुकारा। और यह भी जहन में रखिएगा कि कुन्नियत बुनियादी तौर पे ताज़ीम और तौक़ीर की निशानी होती है। यानी अरब का ये दस्तूर था कि वो कुन्नियत से पुकारा करते थे किसी को तौक़ीर और इज़्ज़त देने के लिए। तो आपने जो दावा करने वाला था सामने बैठ रहा था, मौला कायनात भी तशरीफ़ फरमाते, आपने मौला कायनात को उनकी कुन्नियत से पुकारा कि आए अबुल हसन, खड़े हो जाइए और उस शख्स के बराबर में जाके बैठ जाइए। बहरहाल जब सारा मामला निमट गया, वो शख्स चला गया, तो हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम अपनी जगह पर दोबारा लौट आए। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम के चेहरे को देखा और बार बार आप उनके चेहरे को तक रहे थे। वैसे भी मौला कायनात के चेहरे को देखना इबादत है। ये सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बतलाया है और हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुल से हमें पता चला। तो बहरहाल हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौला कायनात के चेहरे मुबारक को देख रहे थे। लेकिन आपने देखा कि आपके चेहरे के अंदर एक तगय्युर है। आपने फ़ौरन सवाल किया कि आए अबुल हसन, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा मुतगय्यर क्यों है? यानी मैं ये देखता हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ है, तुम्हें कुछ बुरा लगा है। अब मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम के जुमले सुनिएगा, वो जुमले क्या है और किस वजह से आपने फरमाया। आपने फरमाया हाँ मुझे बुरा लगा है। अच्छा, अब जब ये जुमले अदा किए तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रा कैफियत बदल गई, क्योंकि जाहिर है मौला कायनात जो है वो किसी बात को बुरा मान रहे हैं। आपने पूछा कि किस वजह से अबुल हसन, किस वजह से नाराज़ हुए या किस वजह से आपको कौन सी ऐसी बात बुरी लगी? तो मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम ने जो वजाहत उसकी की और जो आपने जुमले फरमाए, वो जुमले सुनने वाले। आपने फरमाया कि मेरा मुखालिफ आया, मेरा मुखालिफ बैठा था, लेकिन जब आपने मुझे पुकारा तो मुझे मेरी कुन्नियत से पुकारा, क्या अबुल हसन कह के पुकारा। आपको चाहिए था कि आप मुझे अली कह के पुकारते और कहते कि आए अली, आप खड़े हो जाएं अपनी नशिस्त से और इसके बराबर में जाकर बैठ। मौला कायनात बतलाना ये चाहते थे कि जिस तौक़ीर और इज्जत और तकरीम से आप मुझे पुकार रहे थे, आपने उस तौक़ीर से उसको नहीं पुकारा, यानी उसको कुन्नियत से नहीं पुकारा, उसको उसके नाम से पुकारा। आपने मुझे कुन्नियत के जरिए से बुलाया। मौला कायनात ने इस बात को फील किया कि ये बराबरी की बुनियाद न हुई। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी नशिस्त से खड़े हो गए और मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम की दोनों चश्मान मुबारक के दरमियान आपने बोसा दिया, यानी आपके माथे पर बोसा दिया और फिर फरमाया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आप उन लोगों में से हैं जिनके सबब अल्लाह ताला ने हमको हिदायत अता की है और अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाला है। ज़रा सोचिए ना सही, ज़रा सोचिए एक लम्हे के लिए कि मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम अगर ये जुमले अदा ना करते तो भी काम चल जाता। लेकिन जरा सोचिए कि खौफ खुदा और मेरिट का कितना लिहाज है। यानी एक तरफ तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु यकीनन मेरिट पे फैसला करते, लेकिन वही बात है कि वो जो तौक़ीर और इज्जत थी वो अपनी जगह कायम थी और उसमें खुदा न खास्ता दानिस्ता ये मकसद नहीं था
कि खुदा न खास्ता मेरिट से हट के कोई काम होने वाला है, लेकिन एहतियात का दामन मौला कायनात ने इस हद तक थामा कि ये भी बेहतर नहीं है कि मुझे उसके सामने कुन्नियत से पुकारा जाता, जिस तरह से उसका नाम लिया गया था मेरा नाम लिया जाता। ये वो हस्तियाँ नाज़रीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये बतलाया कि इंसाफ का मयार ये होना चाहिए, इंसाफ के तकाज़े ये होने चाहिए, इंसाफ इस अंदाज से मेरिट पे होना चाहिए। फैसला कुछ भी हो वो बात की बात है, कौन सही है कौन गलत है ये बात की बात है, लेकिन जिस वक्त मामला अदालत में आया है तो इसी अंदाज से मेरिट पे डील होना चाहिए। अल्लाह करे कि हम इस बात को समझ लें कि बुनियादी तौर पर यही क्रक्स है कि जब तक इंसाफ मेरिट की बुनियाद पे नहीं होगा हमारा माशरा कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। इस उम्मीद इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपका हमारा हम सब का हामी हो। अल्लाह।